चलिए, तो सबसे पहले हमको बोला गया है प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू 75। अभी कितना है प्रेफरेंस शेयर बेटा? अभी है भैया 100 रुपये के, उसको 75 पे लेके आना है। यानी भैया जो 4 लाख का है उसको 3 लाख पे लेके आना है। तो हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाला प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने पे लेके आना है? 4 लाख से ख़त्म करना है, तो 4 लाख से डेबिट करेंगे और भैया उसको हमको लेके आना है 3 लाख पे, तो प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट करेंगे 3 लाख से, और जो 1 लाख रिड्यूस होगा में डाल देंगे भैया कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे 1 लाख रुपया। आगे क्या बोला हुआ है? पहला पॉइंट हो गया। एंड इक्विटी शेयर टू ईच। इक्विटी शेयर अभी कितने का है बेटा? 10 रुपये का है, 7.5 लाख, तो 75,000 इंटू 2 यानी 1.5 लाख पे लेके आना है। यानी कितने से कम करना है बेटा? 6 लाख से कम करना है। तो शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे और कैपिटल रिडक्शन को भी क्रेडिट करेंगे। आगे पहली एंट्री हो चुकी है। सेकेंड, ऑफ द शेयर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर इन अर्रियर फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। यानी भैया हमारा प्रेफरेंस शेयर्स कितने का है भैया? प्रेफरेंस शेयर जो हमारे हैं वो है भैया 4 लाख के ऊपर 6%। कितना होता है बेटा 4 लाख के ऊपर 6%? भैया 24,000 होता है। 24,000 इंटू 4 साल का बाकी है बेटा, कितना होता है 4 साल का? 96,000 होता है भैया, 96,000। अब वो बोल रहा है कि इसमें से आपको 3/4 भूल जाना है, 3/4 भूल जाओ, और 1/4 जो है उसके अगेंस्ट में हमको इक्विटी शेयर इशू कर दो। उसके अगेंस्ट में हमको क्या इशू कर दो? इक्विटी शेयर इशू कर दो। यानी बेटा मेरा इक्विटी शेयर 24,000 का इशू होगा और 76,000 का मैं चीज़ भूल जाऊंगा, बराबर। जी भैया बराबर। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? फटाफट सोचिए एंट्री क्या होगी इसकी। भैया एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया इक्विटी शेयर इशू हो रहा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का आपने क्रेडिट किया होगा 24,000 से, ये बात बराबर। बट आपने कैपिटल रिडक्शन को क्यों डेबिट किया? क्योंकि बेटा मेरे पास अभी देखो प्रेफरेंस डिविडेंड आउटस्टैंडिंग कहीं दिख नहीं रहा है। क्या मेरे पास कोई भी प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भैया। 4 साल से जब बाकी है तो उसको आपने लाइबिलिटी क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि बेटा डिविडेंड जब तक डिक्लेयर नहीं होता है तब तक वो लाइबिलिटी नहीं बनता है, और एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसको पे करना ज़रूरी हो जाता है। तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने डिक्लेयर नहीं किया। बट एक क्यूमुलेटिव है, और क्यूमुलेटिव हर साल क्या होता है? अक्यूमुलेट होते जाता है, बराबर है। तो या तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर इंटर मतलब प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है उसको खड़ा करना पड़ेगा, फिर वापस उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इससे बेटर क्या है बेटा? मेरा कैपिटल रिडक्शन होगा 24,000 से, और मुझे इक्विटी शेयर देना पड़ेगा 24,000 के। तो डायरेक्ट एंट्री मार दीजिए भैया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट 24,000 रुपया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर 25% ऑफ अमाउंट ड्यू 96,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या बोलता है? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश। कितना डिबेंचर्स के ऊपर ब्याज है भैया? डिबेंचर्स के ऊपर ब्याज जो है वो है 22,000 रुपया। ये आप कैश में पे कर देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए। बैंक से पे किया तो बैंक को क्रेडिट कर दिया इन्होंने 20/500, यानी मेरा ये भी पॉइंट हो चुका है। बोलता है डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख एट द वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20 में ले लेंगे, यानी मेरा डिबेंचर 1,20 से कम हो जाएगा। इन पार्ट रीपेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग एंड टू प्रोवाइड एडिशनल कैश ऑफ 1,30,000 सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनीज असेट एट द रेट ऑफ 8%। तो पहले मुझे पे होगा, मैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी घर पे लेके चल जाऊंगा, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मेरे यहाँ से जा रही है, उसको करेंगे क्रेडिट, और डिबेंचर होल्डर को करेंगे डेबिट 1,20,000 1,20,000। और उसके बाद वो मुझे 1,30,000 और देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1,30,000 1,30,000, वो 8% डिबेंचर रहेंगे। देखिए इसकी 2 एंट्री होगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं, डिबेंचर होल्डर टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20 और फिर डिबेंचर होल्डर और पैसा देने वाले तो बैंक टू डिबेंचर 31 31। अब आगे देखते हैं। गुडविल एंड
पेटेंट टू बी रिटर्न ऑफ, गुडविल एंड पेटेंट को हमको क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। तो गुडविल और पेटेंट को राइट ऑफ करेंगे तो उनको क्या करेंगे बेटा भैया, उनको हम लोग क्रेडिट करेंगे और कैपिटल रिडक्शन को हम लोग डेबिट करेंगे। तो बेटा गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पेटेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। इन्वेंटरी टू बी रिटर्न ऑफ बाय 65, तो 65 से इन्वेंटरी भी कम होगा, इन्वेंटरी को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे। अमाउंट ऑफ 68,500 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट, ये भी क्रेडिट होगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। चलिए, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। तो पहले हम लोग ये जो इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ों से कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देते हैं और इन सब चीज़ों को क्रेडिट कर देते हैं। आइए देखिए, कैपिटल रिडक्शन पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, इन्वेंटरी हो गया एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट हो गया। करेक्ट। बाकी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी नहीं, तो बाकी चीज़ें हम लोग जो पीएनएल और बैंक है ये बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी रीवैल्यूड एट 387,500। एक बार बताओ, मेरे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी की थी भैया, 4,25,000 बराबर है। तो 4,25,000 का देखो, मैंने जो 1 लाख की है वो 20,000 से रिवैल्यू की मैंने, बराबर। यानी पहली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 से रिवैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख वाली जो थी उसको हमने वैल्यू कितनी की, 1,20 की, बराबर। अब देखिए आपके पास रिमेनिंग कितनी बचेगी, 4,25 में से 1 चलेगा यानी 3,25, और 3,25 को आपने वैल्यू कितने पे किया, 3,25 को आपने वैल्यू किया 387,500। तो 387,500 माइनस 3,25,000 या था 62,500 प्लस 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 जो आपकी ऑलरेडी आपने 20,000 से बढ़ा दी थी वो भी बढ़ा दीजिए, तो आता है 82,500। 82,500 से आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करना है, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, यानी आपने इसकी भी एंट्री मार दी है। हम लोग बड़े प्यार से एक एक एंट्री मारते जा रहे हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर 1,40,000। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी की बेटा, इन्वेस्टमेंट है आपकी 55,000 की, आपने बेचा 1,40,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 140, ट्रेड इन्वेस्टमेंट 55 टू प्रॉफिट एंड सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल रिडक्शन, जो भी डिफरेंस रहेगा 140 माइनस 55, तो 140 में से 55,000 गया 85,000 बराबर भैया। आगे यानी आपका ये भी हो गया। डायरेक्टर टू एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एट 90%। तो हमारा लोन कितना है, हमारा लोन है भैया, डायरेक्टर्स का लोन है 1 लाख। 1 लाख का 90% 90,000 में सेटल कर देंगे, 90,000 को देना पड़ेगा। तो डायरेक्टर लोन तो डेबिट होगा 1 लाख से, और क्रेडिट होगा भैया 90% को सेटल होने वाले। बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर क्रेडिट हो जाएगा 90,000, कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000, और बैलेंस वेट ऑफ बैलेंस चल जाएगा कैपिटल रिडक्शन में 5,000 रुपया, बराबर। उसके बाद हमारा मतलब ये चीज भी हो गया। देयर वॉज कैपिटल कमिटमेंट टोटलिंग 2.5 लाख रुपया। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर टू बी कैंसल बाय पेमेंट ऑफ 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पेनल्टी। तो 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 2.5 लाख का पेनल्टी कितना होगा, 5% भैया 12,500 होगा। 12,500 हमको कैश में पे करना है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 12,500, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक अकाउंट 12,500। एक्चुअली ये एंट्री अलग से पास करनी चाहिए थी, इसके अंदर इन्होंने लिखा दिया, गलत चीज़ की, अलग से लिखनी चाहिए थी एंट्री। और आखिर क्या बोला है, इग्नोर टैक्सेशन, करेक्ट। अब इस सब की वजह से अब देखिए, अब मेरा जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या मैं इसको राइट ऑफ कर सकता? हाँ भैया, अब आपने इतना तो मेहनत करके कैपिटल रिडक्शन खोला है ना, तो कैपिटल रिडक्शन आपने कैपिटल रिडक्शन खोला ही क्यों है, क्योंकि ये आपका पीएनएल आप राइट ऑफ कर सके, आप पीएनएल राइट ऑफ कर सके। तो मेरा जो भी पीएनएल था उसको राइट ऑफ करने के लिए उसको करना क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन को करना डेबिट, जो कि मेरी इस एंट्री में जो लास्ट वाला आइटम है कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल। एक्चुअली इसको भी आपको सेपरेटली लिखना चाहिए था। तो ये सब आपका राइट हो गया, और उसके बाद आपको सब चीज़ का इफेक्ट देते हुए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। करेक्ट, कुछ नहीं है, ओपनिंग चीज लेनी है। जैसे ओपनिंग में है भैया इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर की जहाँ जहाँ एंट्री में जहाँ जहाँ प्रेफरेंस शेयर आ रहा है वो चीज़ का इफेक्ट दो और बैलेंस शीट बनाओ। सबसे मेन चीज़ है ये जनरल एंट्री पास करना है। जनरल एंट्री आ गया तो एग्जाम में 14 से 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, और बड़े प्यार से 14 से 16 मार्क आप इससे कवर कर सकते हो। वेरी इजी चैप्टर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोलता है, गिवन बिलो इज अ समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ रीबिल्ड लिमिटेड एज ऑन 31/3/2011। Building less depreciation, plant and machinery at cost less depreciation, trademark and goodwill at cost, inventories
ट्रेड रिसीवेबल पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिखा है, यानी वही कैपिटल रिडक्शन का सवाल, इनका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, लोन, इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, उसके बाद है 12,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 50 ईच, नोट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इन अर्लियर फॉर 5 ईयर्स। ये उन्होंने नोट लिख के दे दिया, और कारण सही भी, क्योंकि आपकी ये लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले समय बताया कि क्यों आप इसको नहीं कर सकते। चलिए तो देखते हैं भैया क्या क्या चीजें होगी इसके अंदर। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट short of working capital, and a scheme of reconstruction has been approved by both classes of shareholder. A summary of the scheme is as follows: the equity shareholder agreed that their 50 rupees shares should be reduced to 2.5 by cancelling 47.5 per share. They have also agreed to subscribe for 3 new equity share of ₹2.5 each for each इक्विटी शेयर हेल्ड। तो भैया इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होगा 50 रुपए से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा ₹2.5 से, और कैपिटल रिडक्शन 47.5 इनटू जितने नंबर ऑफ शेयर उतने आप कर दो। नंबर ऑफ शेयर कितने बेटा? 15,000। वेरी सिंपल एंट्री भैया, ये चीज तो आपने पहले से मारा। इसके अलावा क्या बोलते हैं? 15,000 इंटू 3 यानी 45,000 शेयर से हम सब्सक्राइब करेंगे, और ₹2.5 का एक शेयर है तो 45,000 इंटू ₹2.5। ये नए शेयर हम 1,12,500 का नए शेयर हम लोग लेने वाले हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,12,500 1,12,500। आइए देखते हैं, 50 रुपए से ₹2.5 से कैपिटल रिडक्शन 47.5, सिंपल एंट्री इंटू सबको हमने 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल 1,12,500 1,12,500, वेरी सिंपल एंट्री। पहली दो क्वेश्चन को उठाया, आंसर लिख दिया, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर आपने इसके साथ साथ सबसे पहले क्या पढ़ लेना इस सम को सॉल्व करने की टेक्निक भी है। सबसे पहले चाहिए क्या इनको? सो जनरल एंट्रीज हाउ द फाइनेंशियल बुक्स आर अफेक्टेड बाय स्कीम एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, करेक्ट। द नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस इज टू बी इंक्रीज टू 6,50,000 फॉर शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड 7.5 लाख फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। हमको जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाना है, तो इसके साथ साथ ही हम लोग एंट्री भी पास कर सकते हैं। प्रेफरेंस होल्डर हैज एग्रीड टू कैंसिल देयर अर्लियर डिविडेंड एंड एक्सेप्ट अ कैश एंड एक्सेप्ट फॉर ईच 50 शेयर्स 4 न्यू, हाँ क्या बोलता है? द प्रेफरेंस शेयर होल्डर है एग्री टू कैंसिल देयर अर्लियर ऑफ डिविडेंड हम लोग कैंसिल कर देंगे, हमको नहीं चाहिए अर्लियर ऑफ डिविडेंड, एंड टू एक्सेप्ट फॉर ईच ₹50 शेयर्स 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ 100 ईच प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच, ऑल क्रेडिट एज फुल्ली पेड अप। हम बोलते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है हमको नहीं चाहिए, तो ये जो डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड हमने लिया ही नहीं, तो ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, करेक्ट। अब क्या बोलता है? हमारे जितने भी शेयर्स है उसकी जगह जो 50 रुपीज़ के जो शेयर्स है, करेक्ट, 50 ईच के जो शेयर्स है उसकी जगह ये सबको हमको कैंसिल कर दीजिए, करेक्ट। उसकी जगह हमको क्या कीजिए आप? 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, तो प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट हो जाएगा 40 रुपये से, प्रेफरेंस शेयर डेबिट होगा 50 रुपये पर शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट होगा 10 मतलब 10 इंटू 4 न्यू शेयर है, तो भैया 40 रुपये से होगा, और ₹2.5 के 6 शेयर, ₹2.5 के शेयर, तो ₹2.5 इंटू 6 कितना होगा बेटा? 2.5 इंटू 6 15 रुपये। तो हम लोग एंट्री मारेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 रुपया, कैपिटल रिडक्शन 5 रुपया, कैपिटल रिडक्शन 5 रुपया, टू प्रेफरेंस शेयर 40, और टू इक्विटी शेयर 15 इंटू जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 50 कैपिटल रिडक्शन होगा शेयर कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से, एंड शेयर कैपिटल 50 रुपये के हिसाब से, ये सब आप एंट्री मारोगे, वेरी सिंपल एंट्री। आगे ये हो गया। लेंडर ऑफ द कंपनी फॉर 1.5 लाख हैज एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर्स, एंड फॉर दिस पर्पस दे विल बी अलॉटेड 12,000 न्यू प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एंड 12,000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 ईच। तो 1.5 लाख का लेंडर है, तो लेंडर डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख से, बराबर। उसके अगेंस्ट में हम 12,000 प्रेफरेंस शेयर 10 के 1 तो 1,20,000 हो गया, बराबर है, और 12,000 इक्विटी शेयर इंटू 2.5 ये कितना हो गया बेटा? 30,000। तो 1.5 लाख से डेबिट होगा लेंडर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। ये हो गया आपका। इन्होंने लोन बुलाया क्योंकि लेंडर लोन को रिप्रेजेंट करता है, लोन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोन आ रहा होगा, ये हमारा लेंडर है, करेक्ट। लेंडर पर डेबिट किया 1.5 लाख से टू प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर। आगे
द डायरेक्टर है एग्री टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ढाई ईच इन एडिशन टू एनी शेयर्स टू बी सब्सक्राइब बाय देम अंडर ए अबव में क्या बोला हुआ है? हाँ ठीक है, चलिए तो भैया हमको 40,000 इंटू ₹2.5 यानी कितना हो गया बेटा? 1,00,000 रुपया। 40,000 इंटू 2.5 आई थिंक 1,00,000 होता है जी भैया 1,00,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 1,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 करेक्ट। अब इन्होंने पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बनी किया, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दोनों का अगर हम सेम करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। आगे ऑन of the cash received by issue of new shares 2 lakh to be used to reduce the loan due by the company। लोन को रिड्यूस कर देंगे, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। आगे the equity share capital cancelled is to be applied to write off debit balance in the P&L account and to write off 35,000 for the value of plant। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे टू डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट कितना है 4,51,000 और प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट क्रेडिट करेंगे 35,000 से। कैपिटल रिडक्शन टू प्लांट एंड मशीनरी टू प्लांट। अब जो भी कैपिटल का रहेगा वो हमको क्या करना पड़ेगा? वो हमको भैया अगर हमारी गुडविल आ रही होगी बैलेंस शीट में या ट्रेड ये गुडविल ट्रेडमार्क ये सब जो है ये एक्चुअली फेक गुडविल है, गुडविल है ही नहीं हमारे बुक्स में, तो हम गुडविल में से क्या कर देंगे? कम कर देंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा कैपिटल रिडक्शन का। कैपिटल रिडक्शन में P&L गया, प्लांट गया और जो भी बैलेंस फिगर गया वो आपका गुडविल और ट्रेडमार्क से कम हो गया। एनी बैलेंस रिमेनिंग इज टू यूज टू रिटन डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल, वही हमने किया। सो जनरेंट्री कर दिया, नॉमिनल कैपिटल हमने बढ़ा दिया, बोलते हैं 6.5 लाख और प्रेफरेंस शेयर है 7.5 लाख और इक्विटी शेयर, ये सब ट्रांसफर करने के हमने ये तो ऑलरेडी बढ़ा चुका है। इसके बेसिस पर हमको जनरेंट्री पास करनी है। वेरी सिंपल सम, बस आपको एक एक इफेक्ट पढ़ना है और एक एक इफेक्ट की एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दे सकता हूँ क्या? एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एक होमवर्क देता हूँ, सेम वही चीज़ है कि आपको पढ़ना है, उसके अगेंस्ट एंट्रीज मारनी है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ वैभव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011 इज एज फॉलोज। फिक्स रेट इन्वेस्टमेंट जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 19,000, हमारे पास 20 लाख पे आ रही है, 19 लाख है 20 लाख पे आ रही है। करंट एसेट 2 करोड़ है शायद, यस 2 करोड़ के है। P&L का डेबिट बैलेंस आ रहा है 12 लाख रुपया, तो कुछ भी करके 12 लाख को मुझे राइट ऑफ करना है। इक्विटी शेयर 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 5% डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्स। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंसिलिएशन सैंक्शन ऑल द एक्जिस्टिंग शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड फॉर 40 ईच। सबसे पहले देख लो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 5 जनरल एंट्रीज इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया, तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ ही आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो ऑल द एक्जिस्टिंग शेयर्स, जो भी एक्जिस्टिंग शेयर है जो 100 का एक है उसको लेकर आ जाना 40 पे। फटाफट एंट्री बताइए भैया अपने एंड पे, फटाफट एंट्री सोचिए अपने एंड पे भैया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपए का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 रुपए का, टू कैपिटल रिडक्शन 60 रुपया, 100 रुपया 40 रुपया एंड यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगा आपका 60 रुपया। आगे हमारी पहली एंट्री हो चुकी है। और प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू 60 ईच, 100 रुपये का एक है, हमको 60 फटाफट एंट्री। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपया, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 60 रुपया, टू कैपिटल रिडक्शन 40 रुपया। वेरी गुड, 100 रुपया 60 रुपया एंड 40 रुपया। मूविंग फॉरवर्ड फटाफट सेकंड एंट्री हो गई है। थर्ड एंट्री, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्रीज टू 6%। बोलते हैं रेट ऑफ डिबेंचर जो है जो 5% है तो 6% कर दो। The debenture holders surrendered their existing debenture of 100 each in exchange the same for fresh debenture of 70 each for new debenture held by them। यानी पुराने डिबेंचर जो है, पुराने डिबेंचर कितने का 100 रुपये का एक है, हम कैंसिल कर देंगे, बोलते हैं 100 रुपये का डिबेंचर, उसकी जगह हमको आप 70 रुपये का डिबेंचर दे दो और एक का इंटरेस्ट जो है वो 5% है उसको 6% कर दो। तो एंट्री विल बी 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपये का, टू 6% डिबेंचर 70 रुपया, टू कैपिटल रिडक्शन 30 रुपया। 100 रुपया 70 रुपया एंड यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन में 30 रुपया। तो ये भी एंट्री हो गई हमारी। फिक्स एसेट आर टू बी रिटन ऑन बाय 20%। फिक्स एसेट कितनी है मेरी भैया 2.5 करोड़ का 20% इज 50 लाख रुपया, तो 50 लाख से हमको राइट ऑफ करना है। तो भैया फिक्स एसेट को करेंगे क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे। फिक्स एसेट को ये देखिए कैपिटल रिडक्शन टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट कितने से हो रहा है
50 लाख से। हम लोग अलग अलग एंट्री मारेंगे बेटा, हम लोग एक एंट्री नहीं मारेंगे, ये लोग बहुत होशियार है इंस्टीट्यूट वाले, एक एंट्री मार के खुश हो जाएंगे, हम लोग अलग अलग एंट्री मारेंगे। करंट असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 90,000। करंट असेट कितने की है भैया, 2 करोड़ की है, 90 लाख पे लेके आ रहे हैं, तो 1 करोड़ 10 लाख से राइट ऑफ करेंगे, करंट असेट को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे, 1 करोड़ 10 लाख। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट एट देयर मार्केट वैल्यू, 20 लाख की मार्केट वैल्यू 19 लाख है, 1 लाख से कम करेंगे, अगेन वही कैपिटल रिडक्शन, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया। अब आगे आगे बोला बेटा, one of the creditor of the company to whom the company owes 40 lakhs decide to forego 40% of his claim। तो 40 लाख का 40% होता है बेटा 16 लाख रुपया छोड़ देगा। The creditors to be allotted with 60,000 equity share of 40 in full final settlement of his claim। तो 60,000 into 40 कितना होता है बेटा 24 लाख। 40 लाख का उसका है टोटल, 40 लाख भूल जाएगा, उसके अगेंस्ट 16 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन मिल जाएगा और इक्विटी शेयर ले लेगा वो 24 लाख के। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होएगा 40 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 16 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख। आगे, द टैक्सेशन लायबिलिटी टू सेटल फॉर 3 लाख, ये जो 2 लाख रुपया है ये सेटल हो गई 3 लाख में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे डेबिट 2 लाख, कैपिटल रिडक्शन में करेंगे डेबिट 1 लाख रुपया, टोटल 3 लाख पे करना है, और बैंक से कर देंगे 3 लाख रुपया पे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख, कैपिटल रिडक्शन 1 लाख, और लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन या बैंक से पे कर देंगे इसको 3 लाख रुपया। करेक्ट। अभी लायबिलिटी फॉर टैक्सेशन जो ये नीचे करंट एसेट में पे होगी, क्योंकि हमारे पास बैंक सेपरेटली नहीं दिया है, तो उन्होंने बैंक यहाँ पे लिखा है, और बैंक आई एम बाय डिफॉल्ट करंट एसेट के अंदर ही बैंक आ रही होगी, तो बैंक में से हम लोग पे कर देंगे। ये 2 एंट्री मारनी है डायरेक्ट, अगर यहाँ पे आप लायबिलिटी को बैंक से पे करते तो भी चलता था, 2 एंट्री की जरूरत नहीं थी। आगे, इट वॉज डिसाइडेड टू लाइट ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, तो पीएनएल का जो भी डेबिट बैलेंस था 12 लाख रुपया, ये हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन टू पीएनएल कर दिया 12 लाख रुपया। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो क्या चल जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि भैया हम लोग हमेशा कैपिटल रिडक्शन रख नहीं सकते, तो ये सब एक्टिविटी करने के बाद जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, आइदर वो गुडविल ट्रेडमार्क में से राइट ऑफ कर देना, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है तो, नहीं तो हम उसको ये वन टाइम प्रॉफिट है, हर साल हम तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तो सालों में एक बार होने वाला प्रॉफिट है तो क्या डालेंगे, ये हम बैलेंस शीट पर कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे, उसके बेसिस हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। करेक्ट। चलिए, एक और होमवर्क दे सकता हूँ क्या, बड़ा इजी सम है, क्वेश्चन नंबर 7 एक और होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। The summarized balance sheet of Revise Limited as on 31st March 2011 was as follows। बोला हुआ है फिक्स एसेट में मशीनरी, करंट एसेट में इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक एंड पीएनएल। अगेन पीएनएल आ रहा है, मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब हमको कैपिटल रिडक्शन खड़ा करना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, अनसिक्योर्ड लोन 12% डिबेंचर्स, अक्यूर्ड इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सेम ऊपर वाला सम वैसा वैसा नीचे दिया हुआ है। It was decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed by and sanction were obtained from appropriate authority। According to it what decided, क्या डिसाइड हुआ बेटा, नीचे जो दिया वो डिसाइड होगा, हमको क्या करना है, पास जनरल एंट्रीज एंड गिव रिजल्टेंट बैलेंस शीट। तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे। Each share issued subdivided into 10 fully paid up share of 10 each। तो एक शेयर अभी 100 रुपए का है, हमको एक शेयर जो 100 रुपए का है उसकी जगह 10 शेयर 10-10 रुपए के करने हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10 लाख 10 लाख बराबर। उसके बाद क्या बोला हुआ है, आफ्टर सब डिवीजन के बाद एवरी शेयर होल्डर शैल सरेंडर 50% ऑफ देयर होल्डिंग। तो भैया एक बार सरेंडर, यानी इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने 2 एंट्री को कंबाइन किया हुआ है, इन लोगों ने 2 एंट्री को कंबाइन किया हुआ है। एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का 100 रुपए का 10 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का 10 लाख, और फिर सरेंडर किया तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होना चाहिए, शेयर सरेंडर क्रेडिट होना चाहिए। ये 2 एंट्री होनी चाहिए, इन दोनों को कंबाइन करके कर दी, एक एंट्री पास कर दी है। आगे, for the purpose of reissue to debenture and trade payable as necessary। ताकि ये जो सरेंडर रहेगा, ये सरेंडर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे डिबेंचर होल्डर्स को एंड ट्रेड पेबल्स को पे कर देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी।
out of the surrender share 10,000 share of 10 each shall be reconverted into 12% preference share of 10 each। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सरेंडर शेयर किया तो सरेंडर शेयर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और फिर हम लोग क्या इशू कर देंगे 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। तो भैया प्रेफरेंस शेयर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए शेयर सरेंडर किया और प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट कर दिया, करेक्ट, 1,00,000 रुपए के, क्योंकि हम लोग कितने शेयर इशू कर रहे हैं, हम लोग इशू कर रहे हैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर और 10 ईच। तो ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी एंड ये एंट्री होगी। आगे द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। In consideration of this reduction, the debenture holder shall receive preference share of 1 lakh, which shall be converted out of the share surrendered। जो भी शेयर सरेंडर हुए उसमें से हमारे ये शेयर सरेंडर हुए थे 5 लाख के, वो 5 लाख में से हम लोग डिबेंचर होल्डर को 75% ऑफ देयर क्लेम रिड्यूस कर देंगे। उनका क्लेम कितने का है भैया, 2 लाख और उसके ऊपर इंटरेस्ट 24,000। टोटल उनका क्लेम कितने का है भैया, टोटल उनका क्लेम कितने का है बेटा, उनका बेसिक प्लस उसके ऊपर का इंटरेस्ट, भैया टोटल मिला के उनका आता है उनका खुद का पैसा है भैया 2 लाख रुपया। तो 2 लाख का 75% 1.5 लाख रुपया और 24,000 जो है उसका 75% 18,000 रुपया। तो ऊपर 1.5 लाख और ये 18,000 दोनों को राइट ऑफ करेंगे। डिबेंचर 1.5 लाख, अक्रूड इंटरेस्ट 18,000 और टू रिकन्स्ट्रक्शन में चल जाएगा 1,68,000। ये भी एंट्री हो गई आपकी। ट्रेड पेबल सेटल देयर shall be reduced to 50% in the settlement of issue equity share of 10 each out of share surrender। तो भैया हमारे जो सन्ड्री ट्रेड पेबल है 72 के, उसको काय पे लेके आएंगे 36 पे, ट्रेड पेबल डेबिट करेंगे 72, ट्रेड पेबल क्रेडिट करेंगे 36 और वो काय में से करेंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे, बाद में कैपिटल रिडक्शन को शेयर सरेंडर से यूज़ कर लेंगे, करेक्ट। आगे बैलेंस ऑफ द पीएनएल अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, पीएनएल का जो भी बैलेंस रहेगा 6 लाख रुपया जो भी पूरा का पूरा आप राइट ऑफ करेंगे। रिकन्स्ट्रक्शन से पीएनएल अकाउंट चला गया और उसके बाद जो भी बचा अगेन वो काय में चला गया, ऊपर वाले सम जैसा कैपिटल रिजर्व में से चला गया। यहाँ पे एक इन्होंने जो एंट्री पास की है ये 72, ये एक्चुअली 72 नहीं, दिस शुड बी 36 ओनली, ये होना चाहिए 36, क्योंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे भैया बोला हुआ है कि हम हमारा क्लेम कितने से रिड्यूस कर रहे हैं, 50% से हम लोग हमारा क्लेम रिड्यूस कर रहे हैं। हमारा शेयर है कितना 72, तो रिड्यूस भी कितने से होना है, 72 का 50% इज 36, तो रिड्यूस होना चाहिए 36 से। इन लोगों ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया 75 से। लिखा क्या है, ट्रांसफर्ड क्लेम ऑफ ट्रेड पेबल टू रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट 50% ऑफ विच इज बीइंग क्लियर्ड रिडक्शन एंड इक्विटी शेयर आज बीइंग इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ द बैलेंस। ओके, और यहाँ पे ऊपर क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला है ट्रेड पेएबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, इट इज़ टू बी सेटल्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ द शेयर सरेंडर। तो भैया इसका मतलब क्या होता है मेरे हिसाब से कि आपका क्लेम 50% से रिड्यूस हो जाएगा, यानी 72 का 36 हो जाएगा, और जो 36 कम हुआ उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे शेयर जो हमने सरेंडर किए उसमें से आपको शेयर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, पूरा 72,000 से उसका रिड्यूस हो चुका है। दो ओपिनियन है मेरे हिसाब से भैया, इक्विटी शेयर ये जो ट्रेड पेएबल से आपका ये आपका 36,000 से लेस होना चाहिए, ना कि 72,000 से लेस होना चाहिए, बराबर। आगे ओके, शेयर सरेंडर एंड नॉट रीशूट कैन नॉट बी कैंसिल, वो आपके पड़े हुए रहेंगे शेयर सरेंडर जो आपने किया। बस यही आपकी एंट्रीज है। सिर्फ मेरे को एक ही डाउट था, जो कि ये वाला डाउट है आपके, करेक्ट, कि ये जो इनका चीज़ है इन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसका यहाँ पे 36,000 यहाँ पे लेके आ गए, करेक्ट, जो आपने ट्रेड पेबल को इशू किया। बट मेरा जो क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला कि हम हमारा जो 72,000 है उसको हम लोग 36,000 पे लेके आएंगे और 36,000 हमारा बरकरार रखेंगे। बट ये जो बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि भैया हम 72 पूरा का पूरा राइट ऑफ कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है मेरे और उनके ओपिनियन में। आप लोग इंस्टीट्यूट ने जो किया वही करके आओगे, मेरा ओपिनियन नहीं चलेगा, मार्क्स नहीं दे पाएंगे आपको। बट इंस्टीट्यूट ने आई थिंक गलत किया हुआ है यहाँ पे, और ये एंट्री पास करके इसकी हमको फिर क्या करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जैसे जैसे आप सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़िए और उसके बाद देखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद देखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, बराबर। अब रिक्वायरमेंट में जनरली क्या होगा, जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट ही होगा जो हम लोग देखते आ रहे हैं, और 110% वही चलाने वाला है, इसके अलावा कुछ पूछने वाले नहीं है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसके साथ ही आप जनरल एंट्रीज बनाते जाओ, उसके साथ साथ ही आप क्या करो, जनरल एंट्रीज बनाते जाओ। आपका टाइम जो है
जो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के वापस से जनरेटिव पढ़ के सॉल्व करना था वो पूरा टाइम आपका बच जाएगा और इमीडिएटली आप सॉल्व कर सकते हो अपना क्वेश्चन। चलिए, इसके साथ हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है, डेट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये सीरीज का तीसरा जो चैप्टर है डेट इज लिक्विडेशन। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है, मतलब ये जो सीरीज है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली सीरीज क्या है भैया आपकी, फर्स्ट सीरीज इज अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से बात बन सकती है तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो, चैप्टर नंबर 6। अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो फिर आप बढ़ो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 5। और अगर दोनों से बात नहीं बन रही तो फिर तो आपको कंपनी बंद करना पड़ेगा, दैट इज गो इनटू लिक्विडेशन, चैप्टर नंबर 7। चलिए